जय हिंद। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 1.3 तक पढ़े थे। इसमें सबसे पहले 1.4 में इसमें थ्योरी के बारे में जानेंगे। यानी थ्योरी जो होता है शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आपको पता है कि वैसी संख्या जो p/q का रूप का होता है उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, जो q = नॉट जीरो। अब q = नॉट जीरो क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5/7 कोई नंबर है तो 5 को हम लोग बोलते हैं p और 7 को हम लोग क्या बोलते हैं q। यहां तक तो ठीक है, लेकिन कभी भी 5/0 नहीं होना चाहिए, यानी जो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखे q = नॉट जीरो, यानी q बराबर कोई भी संख्या नंबर 0 नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है p और q एक सहअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसका HCF 1 होता है। जैसे मानिए कि यहाँ पे दो नंबर्स है, यहाँ पे p है और q है, तो 5/7 में 5 में भी कोई नंबर्स कोई संख्या कॉमन नहीं है और 7 में भी कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो ये एक सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 5/10 तो 5/10 एक सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कॉमन है। अगर इसको हम काटेंगे तो 1 ये हो जाएगा 2। अब ये जो संख्या बना 1/2 ये बना सहअभाज्य संख्या। यानी p और q कौन सी संख्या होना चाहिए? सहअभाज्य संख्या होना चाहिए जिसका HCF क्या हो, जिसका HCF 1 हो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। तो ये तो हुआ आपका परिमेय संख्याएं के बारे में और सहअभाज्य नंबर्स के बारे में। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे शांत दशमलव प्रसार क्या है। तो आपको पता है कि वैसी संख्या जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक संख्या लिए, यहाँ पे हम लोग ले लिए 26 और यहाँ पे बट्टे हम लोग लिए 4 और इससे हम डिवाइड किए तो 26 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, यहाँ पर बचा 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0, फिर ये 5 चौका 20। यानी ये नंबर जो है ये पूरी तरह से कट गया, और जो नंबर्स पूरी तरह से कट जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। यानी ये पूरी तरह से नंबर्स कट गया तो इसे हम लोग बोलते हैं शांत। एक और नंबर्स हम लेते हैं यहाँ पे, अगर हम एक नंबर्स लें यहाँ पे 26 और इसको हम लोग डिवाइड करें 5 से, तो ये करेंगे 5 चौका 20, ये बचेगा 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे, 5 गुना 10। यानी ये भी नंबर पूरी तरह से कट गया, और जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। ये तो फैक्ट आया। अगला हम कह सकते हैं कि जो q बराबर 2 के पावर n और 5 के पावर m होना चाहिए उसे भी हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। अब आप कहिएगा कि ये क्या है? तो अगर कोई नंबर्स है और वो नंबर्स में q में, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नंबर है और उस नंबर में 2 और 5 शामिल हो, या सिर्फ 2 शामिल हो, या सिर्फ 5 शामिल हो, तो अगर ऐसी संख्या हो और ऐसी q बराबर ऐसी नंबर हो, जैसे मान लीजिए q बराबर 10 नंबर है, तो 10 में अगर इसको 10 को फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 यानी 2 भी शामिल है 5 भी शामिल है। तो जिस संख्या में 2, 5 या तो 2 या केवल 5 शामिल हो उसे भी हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार। यानी जिसमें 2 और 5 शामिल हो उसे हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, या कोई संख्या पूरी तरह से कट जाए उसे हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। ये तो हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 या तो 2 और 5 दोनों शामिल हो
उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी जिसमें या तो 2 शामिल हो या 5 शामिल हो या 2 और 5 दोनों शामिल हो, वही कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। तो यही लिखे हैं q इजिकल टू 2 के पावर n। इसका मतलब होता है 2 के पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये अनंत तक जा सकता है। या हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर n, 5 के पावर 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कंप्लीटली डिवाइड, और कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, या 2 शामिल हो, 5 शामिल हो या दोनों शामिल हो, वही होता है शांत दशमलव प्रसार। अब हम समझेंगे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, यानी अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो आपको पता है वैसी संख्या जो पूरी तरह से डिवाइड ना हो, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पर बचेगा 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, फिर 3 3 9, फिर 1, फिर 3 3 9, यानी ये 3 3 आता रहेगा। तो जो आते रहे मतलब कंप्लीटली डिवाइड ना हो, जो नंबर बार बार आए, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव प्रसार। या हम कहेंगे जिस नंबर में 2 और 5 शामिल ना हो, 2 और 5 के अलावा और भी कोई नंबर शामिल अगर होता है तो वो कहलाएगा अशांत दशमलव। जैसे मान लीजिए q बराबर एक नंबर है, 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है, तो q बराबर 2 5 7 और इसमें 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा, अशांत दशमलव कहलाएगा। यानी 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर इसमें शामिल है तो वो कहलाएगा अशांत दशमलव प्रसार। तो हम यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणन खंडों में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या शामिल होता है वह क्या कहलाएगा, वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। यानी 2 और 5 के अलावा किसी नंबर में कोई नंबर इसमें शामिल हो, 2 भी हो, 5 भी हो, अगर कोई नंबर 7 भी हो, चाहे कोई नंबर 4 भी हो, और कोई नंबर 7 भी हो, कोई नंबर 8 भी हो, 8 को भाई करेंगे तो वो भी कट जाएगा। तो ये से कोई नंबर अगर शामिल हो तो ये कहलाएगा अशांत दशमलव प्रसार। या हम कह सकते हैं जो पूरी तरह से डिवाइड ना हो उसे हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार, और जिसमें या तो 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों शामिल हो, या वो नंबर पूरी तरह से कट जाए, उसे हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो ये रहा शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब हम इसके तरफ क्वेश्चन के नंबर 1 पे चलेंगे, और जब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे तो पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परी में संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। अब आपको शांत और अशांत के बारे में पता करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्यू नंबर्स को ही क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो जब हम क्यू नंबर्स को यहाँ पे 31 और 25 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 36, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। इसको फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, और फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 पचे 25, और फिर ये हो जाएगा 5 एकम 5। अब देखिए ये 31 25 बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर कितना हो गया, 5। अब आपको पता है कि जिस संख्या में क्यूब में 2 हो या 5, 2 के पावर n हो या 5 के पावर m हो, तो हम उसे बोलते हैं शांत दशमलव। तो हम इसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव। जिसमें आपको पता है 2 शामिल हो, 5 या तो 2 शामिल हो या 5 शामिल हो, या 2 और 5 दोनों शामिल हो, वो कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। तो इसमें 5 के पावर 5 शामिल है तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन 8 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा विधि द्वारा डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब 8 बराबर क्या हो गया, 8 को 1 2 3, यानी 2 के पावर कितना हो गया, 3। तो ये भी इसमें 2 आ गया।
तो ये भी कौन सा दशमलव हो गया, ये भी आपका हो गया शांत दशमलव। कौन सा दशमलव हो गया, शांत दशमलव। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 455 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, और फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, यानी 13 एकम 13। तो इसमें आपका है 5 गुणे 7 गुणे 13। तो आपको पता है कि 5 के अलावा अगर कोई नंबर शामिल होता है, 2 और 5 के अलावा, या 2 और 5 के अलावा और भी कोई नंबर शामिल हो, तो इसमें 2 और 5 के अलावा 7 भी शामिल है, 13 भी शामिल है। तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। कौन सा दशमलव हो जाएगा, अशांत अवृत्ति दशमलव हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 5 के अलावा 7 भी शामिल है, 13 भी शामिल है, इसीलिए ये अशांत दशमलव होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15/1600। अब आपको समझना है कि जो P और Q हम बताए थे, तो P और Q स्वअभाज्य संख्या होना चाहिए। अब स्वअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, लेकिन जो नंबर कटने वाला होता है उसको सबसे पहले हम काटेंगे और डिवाइड करने के बाद से उसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जब हम इसको काटेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 3 15, और ये हो जाएगा आपका 5 3 15, और ये हो जाएगा 5 दूना 10। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 320 को। तो जब हम 320 को अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 6 दूना 12, 0 का 0, फिर ये हो जाएगा 8 दूना 16, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40, फिर ये 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20, फिर ये 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और फिर ये 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 1। अब जिसमें 2 और 5 दोनों शामिल है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 29/343 और 29/343 तो कटेगा नहीं, तो हम इसको 343 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये कटेगा 7 से, 7 चौका 28 और 9 सते 63, फिर 7 से करेंगे तो 7 सते 49, क्या हो जाएगा 7 सते 49, फिर 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। तो अब ये 7 के पावर क्या हो जाएगा 3। तो अब 1 2 3, तो आपको पता है कि ये इसमें ना 2 शामिल है ना 5 शामिल है, इसमें तो 7 शामिल है। और ऐसी संख्या जो 7 जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई नंबर शामिल होता है वो कहलाता है अशांत दशमलव। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 पर। तो इसमें देख रहे हैं कि ऑलरेडी 2 और 5 शामिल है, तो ये तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये कौन सा दशमलव है, ये शांत दशमलव प्रसार है। अब इसमें देखिए, इसमें 2 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, लेकिन 5 के अलावा इसमें 7 शामिल है। आपको पता है कि जिस संख्या में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर शामिल होता है वो हो जाता है आपका अशांत दशमलव। तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो 6/15, ये 6/15 एक स्व अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे पहले इसको हम काटेंगे और काट कर कौन सी संख्या बनाएंगे, स्व अभाज्य संख्या। तो ये कट जाएगा 3 दूना 6, 3 5 15। तो आपको पता है कि नीचे 5 आ गया, नीचे 5 हो 2 हो या 2 और 5 दोनों शामिल हो, तो ये कहलाता है आपका शांत दशमलव। तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 35/50। इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 35 और ये हो जाएगा 10 × 50। तो ये हो जाएगा 7/10। अब जब हम 10 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी ये हो जाएगा 2 गुणे 5। अब आपको पता है कि जिसमें 2 और 5 शामिल है ये क्या कहलाएगा, ये शांत दशमलव कहलाएगा। तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। अब देखिए 77/210, ये कटेगा आपका, कट जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21। अब हम जब 30 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5 3 15। तो आपको पता है 2 गुणे 5 गुणे 3, तो इसमें 2 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, लेकिन इसके अलावा कोई और भी नंबर 3 शामिल है। तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, ये अशांत दशमलव हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोग कौन शांत है कौन अशांत है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करके, और इसको हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो इससे पहले जो 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन में जो शांत दशमलव था
उसको हमने क्या कर लिया, लिख लिया। और यही क्वेश्चन भी कह रहा है कि ऊपर 1 नंबर प्रश्न से जो भी शांत है वो आपका करना है, लिखना है, और लिखकर इसको इस परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के रूप में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको दशमलव प्रसार, इस नंबर को हम लोग जितने भी शांत संख्या है, शांत नंबर है, शांत दशमलव है, हम इसको कैसे संख्याओं के दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2-3 टर्म ये जानना है कि जैसे हम लिखे आपका 3.6, तो 3.6 एक कौन सी संख्या है, शांत दशमलव है, क्योंकि ये कंप्लीटली कट गया। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक नंबर है तो एक जीरो लगाएंगे, ये हो जाएगा 36/10। अगर हम एक संख्या लिखे 3.678, तो जब हम यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने संख्या है, 3 संख्या, तो हम कितने जीरो देंगे, 3 जीरो देंगे। यानी अगर हम यहाँ पर लिखे 7.57, तो पॉइंट हटाकर हमने क्या कर दिया, 2 जीरो लगा दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं हम नीचे उतने ही जीरो बैठाते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कहीं भी हमको डिवाइड करने में आसान होता है। जैसे मानिए कि 757 में हमें 100 से डिवाइड देना है, तो आपको पता है कि 2 जीरो है, तो दो संख्या के बाद हम दशमलव बैठा देंगे 7.57, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जितने जीरो उतने नंबर्स उतने ही संख्या के बाद हम लोग पॉइंट्स बैठा देंगे, और वही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका शांत दशमलव प्रसार है। जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड किए थे तो ये आया था 5 के पावर 5। यानी कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे 13/5 के पावर 5। अब इसको हमको सबसे पहले इसको डिवाइड करने के लिए 10 बनाना पड़ेगा। तो हम इसको आसान क्या होगा, अगर यहाँ पे 2 के पावर 5 से गुणा कर देते हैं, तो जब 2 के पावर 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणे 2 के पावर 5 हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 5 गुना 10, और ये पावर 5 है तो 10 के पावर का लिखेंगे 5। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 13 में जब 32 से गुणा करेंगे तो 13 गुना 26 के 6, और 13 ये 13 39, और 2 41, और बट्टे 10 के पावर 5। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 के पावर 5, यानी 10 के पावर 5 मतलब कितने जीरो, 5 जीरो। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.00416, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि जब हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी थोड़ा सा ये इजी नहीं होगा। तो इजी करने के लिए जो नंबर से सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर 5 के पावर 5 आ गया तो हमको इसको बनाना है 10, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो हम 2 के पावर उतना ही करेंगे और उतना ही करके गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, और ये 13 का 13, और ये 5 गुना 10 हो जाएगा, और पावर दोनों का 5 है तो 5 लिख देंगे। अब आपको पता है कि ये दोनों को गुणा करेंगे तो 416 हो जाएगा, और बटे 10 के पावर 5, यानी 10 के पावर 5 का मतलब होता है कि 5 पॉइंट के बाद 5 नंबर के बाद पॉइंट। तो हम 5 नंबर 1 2 3 4 5 नंबर के बाद हम लोग क्या लगा दिए, पॉइंट लगा दिए। यानी यहाँ पर 3 ही नंबर है तो हमें 5 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो हम 2 को जीरो लगा देंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 5 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये 1 नंबर था। 2 नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 2 नंबर कर रहा है 17/8। तो आपको पता है कि जब हम 8 को अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 के पावर 3 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 17/2 के पावर 3। अब इसको 10 बनाने के लिए हमें 5 के पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हम 5 के पावर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17, 5 के पावर 3, और ये हो जाएगा 5 गुना 10 और पावर में 3। अब आपको पता है कि 10 के पावर 3 है और ये 5 के पावर, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 5 के पावर 3 करेंगे तो 125, और बट्टे में ये 10 के पावर 3। अब आपको पता है कि जब हम 17 में 125 से गुणा करेंगे तो आपका 125 में जब हम 17 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में लगा 3, 7 × 14 और 3, 17 के साथ हाथ में लगा 1, 7 × 1 = 7 और 1 8, ये हो जाएगा 5 2 1, 5 7 5 12 के 2 11 और 1, ये 21 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 25, लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पे लिखेंगे 21 25
और ये 10 के पावर कितना है 3 है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 23 बट्टे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 के पावर 3 है और यहाँ पे 5 के पावर 2 है। तो आपको पता है कि पावर सेम करने के लिए यहाँ पे 5 के पावर 1 से और 5 के पावर हम 1 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 5 के पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23 गुणे 5 और नीचे हो जाएगा 2 के पावर 3 और 5, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 के पावर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 23 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 के 5 और 5 दूना 10 1 11 और ये हो जाएगा 10 के पावर 3। अब आपको पता है कि 10 के पावर 3 मतलब 3 पॉइंट के बाद से क्या 3 नंबर्स के बाद से पॉइंट, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.115 और यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3/5, तो यहाँ पे हम 3/5 है, तो 3/5 को हम लोग कितने से गुणा करेंगे 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 से गुणा करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा और यही मेरा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। अब देखिए यहाँ पर 7 के पावर 10 7/10, तो 7/10 का मतलब तो वही हो गया, 7/10 का मतलब क्या हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं 0.7 और यही मेरा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर था 2। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि जो ये संख्या है क्या ये संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की हो तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आपको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं जो p/q का रूप का हो। अगर परिमेय संख्या हो और p/q के रूप का है तो q के बारे में आपका क्या राय है, उसी के बारे में हमको इस संख्या के बारे में क्या करना है बताना है। तो सबसे अगर पहले हम जाने तो थोड़ा सा आप जानिए कि जो अशांत दशमलव प्रसार होता है, अशांत दशमलव जो प्रसार होता है उसके बारे में देखिए। जो अशांत दशमलव प्रसार है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 2। एक होता है अशांत आवृत्ति, यहाँ पे अशांत आवृत्ति दशमलव और एक होता है आपका सिर्फ अशांत दशमलव प्रसार। ये 2 नंबर होती है। जो अशांत आवृत्ति दशमलव होती है ये होती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है परिमेय संख्या। और जो सिर्फ अशांत दशमलव होता है ये जो होता है ये होती है आपकी अपरिमेय संख्या। तो अब हम जानेंगे इस संख्या के बारे में, इस नंबर के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कह रहा है कि 43.123456789। आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं कंप्लीट नंबर कट गया है और जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा शांत दशमलव। ये तो बात हो गया। अब जो शांत दशमलव है वो p/q का रूप का होगा। तो आपको पता है कि q बराबर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। तो जब ये संख्या शांत दशमलव है तो q बराबर कहीं ना कहीं 2 के पावर 5 या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, कहीं ना कहीं इसमें 2 और 5 होगा। तो हम कहेंगे इसके रूप के है। और जब इसके रूप के है तो ये कौन सा नंबर है शांत दशमलव है। उसके बाद 2 नंबर जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है कि 0.120 ये डॉट डॉट किया है। आपको पता है कि जो ये नंबर है ये आते जाएगा और जब ये नंबर आएगा तो ये कहलाएगा आपका अशांत दशमलव। और जो अशांत दशमलव होगा वो कौन सी संख्या होगी अपरिमेय संख्या।
तो ये तो एक अपरिमेय संख्या हो गया, जो अपरिमेय संख्या हो गया उसके बारे में तो कुछ हमको बताना ही नहीं है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 43.123456789, अब इसके ऊपर बार है और जो नंबर्स के ऊपर बार रहता है इसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आएगा, यानी फिर यहाँ चालू होगा 1 2 3 4 5 9 तक जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। तो ये नंबर्स आते रहे और ये भी नंबर्स क्या हो जाएगा, अशांत, लेकिन अशांत में ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति, दशमलव प्रसार, और जो अशांत दशमलव प्रसार होगा वो होगा q इजिकल टू नॉट 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, और इसके रूप का ये नहीं होगा, इसीलिए ये कौन सी संख्या होगी, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन देख लिए, सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आपको घर पे 1.1 से लेकर 1.4 तक अच्छे से रिवीजन करना है और इसको कॉपी में अच्छे तरह से बनाना है और रिवीजन करके एग्जाम में जाना है, और आपको 100 में 100 मार्क्स को कम से कम बनाकर आना है, कम से कम वहां तक आपको मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज क्या करेंगे, पढ़ेंगे।